वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। चूंकि हम आपकी मुलाकात कुछ इंस्पायरिंग पाकिस्तानी से करवाते ही रहते हैं और पाकिस्तानी दुनिया के हर मैदान में अपना लोहा मनवा रहे हैं, हम सामने लाते रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड अपने नाम किया। लोगों को माशी तौर पर बाख्तियार करने के हवाले से अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। 39 ममालिक ऐसे हैं जिनके दरमियान ये कॉम्पिटिशन हुआ। ताहम इन पाकिस्तानी नौजवान जैन अशरफ जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी समाजी खिदमात सर अंजाम दी कि इन 39 ममालिक को मात देकर यह अवार्ड अपने नाम किया। जैन अशरफ मुगल की फलाही तंजीम इस वक्त 1400 खानदानों को बिला सूद कर्जे देकर एंटरप्रेन्योर्स बना चुकी है और स्कूल्स को छोड़ने वाले तकरीबन 4200 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोबारा स्कूल्स में भी दाखिल करवाया गया है। बिल्कुल, जैन अशरफ मुगल की जो ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ है सीड आउट, इसके हवाले से इमरान ने आपको बताया। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर भी हैं और उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। उसके साथ साथ 2019 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 में एशियन लिस्ट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से ये अपने आप को उसमें भी रजिस्टर करवा चुके हैं। जैन अशरफ मुगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच जैन, आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर सच अ ग्रेट अचीवमेंट। कैसा लग रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच इमरान एंड हरमला। Obviously it's an honored feeling for me and for my country, बट मेरा ख्याल है असल हकदार वो सारे लोग हैं जिनकी जिंदगियां बदली हैं और हमारे फोर फादर्स हैं जिन्होंने हमारी तरबियत ऐसी की है कि इस रास्ते पे लगाया। यूजुअली आप जैसी पोजीशंस पे बैठे हुए लोग बड़ी मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनकी मसरूफियत अपनी जात की हद तक या अपने कारोबार की हद तक महदूद होती है। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो लेते नहीं है या इस तरह से लेते हैं कि उससे उनकी प्रोफाइल या कारोबार को फायदा हो। लेकिन आपने एक हकीकी चेंज के ऊपर काम करने का सोचा जिसको फिर रिवॉर्ड और रिगार्ड भी किया गया दुनिया के अंदर। तो हाउ इट स्टार्टेड, शुरू कैसे हुआ? बिल्कुल इमरान, मेरा ख्याल है सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है वो अल्लाह ताला के साथ इन्वेस्टमेंट है। और आप कोई किसी बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपको 3% 2% रिटर्न मिलता है, तो दैट इज अल्लाह प्रॉमिस के वो अल्लाह ताला आपको 70 टाइम्स ज्यादा देगा जब आप अल्लाह के कामों में अपना वक्त और अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेंगे। मैं बेसिकली 2011 में जब मैं वापस आया अमेरिका से और आके बेसिकली बचपन से देखते आ रहे थे कि हमारे घर पे कुछ खवातीन ऐसी आती थी मेरी वालदा के पास जो हर साल वही चेहरे थे बार बार, और whatever you give them, those faces would never fade away। तो ये सोचा कि क्यों पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि आज भी पाकिस्तान इज वन ऑफ द हाईएस्ट चैरिटी गिविंग नेशंस, मगर फिर भी पॉवर्टी यहाँ पे तकरीबन आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है। तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकें पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को डोनर्स के साथ, और एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए रोबस्ट किस्म का जहां पे लेने वाला देने वाले की साथ में आ सके। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और हमने फिर सीड आउट के नाम से कि पाकिस्तान का पहला इंटरेस्ट फ्री नॉन प्रॉफिट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो एब्सोल्युटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर मबनी है, और उसमें हम लोगों को हैंड पिक करते हैं जो अपना कारोबार करने चाहते हैं और उनके पास माली वसाइल नहीं है। हैंड पिक करने के बाद उनको 7 लेवल्स पे वेरीफाई किया जाता है। जब उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है वो ऑटोमेटिकली उनकी पब्लिश हो जाती है प्रोफाइल ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में। फिर हम उन लोगों को कनेक्ट करते हैं दुनिया के सारे डोनर्स के साथ। लोग थोड़ी थोड़ी अमाउंट के साथ उनके प्रोजेक्ट डोनेट करके उनको फंड कर देते हैं। जब उनके प्रोजेक्ट 100% फंड हो जाते हैं, rather than giving them hard cash, हम पूरा बिजनेस उनका एस्टेब्लिश और एग्जीक्यूट करके देते हैं along with training and capacity building, ensuring that the money of the donor is put into the right use। और जैसे ही वो बिजनेस एस्टेब्लिश और सक्सेसफुल हो जाता है वो आसान इंस्टॉलमेंट्स में और बगैर सूद के वो पैसे वापस करते हैं सीड आउट को, और सीड आउट वही पैसे एक रिवॉल्विंग फंड में डालता है और 100% वो पैसे रिवॉल्व होते हैं दूसरे पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेसेस में। जबरदस्त, बहुत डिफरेंट आइडियाज हैं और जिस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिस तरह से अभी हमने मेंशन भी किया कि इतने सालों को आप एंटरप्रेन्योर्स बना चुके हैं और जिस तरह से आप उनको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अवार्ड के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। बेसिकली अवार्ड में 39 कंट्रीज इन्वॉल्व थी एंड यू वर द वन जिसने अवार्ड जीता। अब जिस तरह से आपने अपनी सर्विसेज को डिस्कस किया, इस अवार्ड के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। जी, बेसिकली पाथफाइंडर एक यूनाइटेड नेशन और NYU यूनिवर्सिटी से चल रहा है इदारा, और वो सिलेक्ट करता है अपने 39 UN कंट्री मेंबर्स में जो डिफरेंट यूनाइटेड नेशन के SDGs के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं।
और डिफरेंट गोल्स पे जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं उनको बेसिकली टाइटल अवार्ड किया जाता है। और इसी तरह SDG 16 जो यूनाइटेड नेशन का एक गोल है जिसमें पीस, जस्ट एंड फेयर सोसाइटी के ऊपर काम हो रहा था, तो उन्होंने सीड आउट को इस दफा सिलेक्ट किया। अच्छा, that's really great. अच्छा, ये जो आपका वेंचर है, इसमें बिलाशुबा आपने 1400 फैमिलीज को हेल्प किया है, thousands of kids को हेल्प किया है टू गेट देयर एजुकेशन वंस अगेन स्टार्टेड। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जो भी गवर्नमेंट आती है जैन, वो नौजवानों के लिए कर्जे लेकर आती है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कर्जे लेकर आती है, कर्जे देती है और फिर क्रेडिट भी लेती है कि जी हमने इतने ज्यादा सूद फ्री या कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जे दिए, लेकिन कुछ रिजल्ट सामने नहीं आते हैं। वो एक कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप का जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में होना चाहिए या SMEs की प्रमोशन होनी चाहिए, वो हमें नजर नहीं आता है। तो आपकी एजुकेशन या आपका तजर्बा इसको लेकर क्या कहता है कि हम नेशनल लेवल पे इस कल्चर को लेकर आए जिससे एंटरप्रेन्योर्स पैदा करें हम, ना कि हम जॉब करने वाले और डिपेंडेंट लोग ज्यादा पैदा करें? देखें जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है और मैं इसमें कहूंगा कि कोई भी इकोनॉमी है उसकी कोर एंटरप्रेन्योरशिप होती है। यू गिव मैन अ फिश और यू फीड हिम फॉर अ डे, और यू टीच अ मैन हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। सो नॉट ओनली दैट, आपने एक इकोसिस्टम भी बनाना है जहां पे मछली पकड़ना भी सिखा रहे हैं और उनको साथ वो मुहैया भी कर रहे हैं इकोसिस्टम। इशू ये है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे कन्वेंशनल इदारे भी हैं, एक तो वो माइक्रो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई 34% इंटरेस्ट के ऊपर कर रहा है, या माइक्रो फाइनेंसिंग इंटरेस्ट फ्री कर रहे हैं, तो इतना छोटा स्मॉल साइज है उनके लोन का और वो इन कैश करते हैं, इन काइंड नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर किसी ने कारोबार शुरू करना है वो एक इदारे के पास जाता है, बगैर सूद के बेशक पैसे लेता है, बट उसको 15,000 या 20,000 या 25,000 मैक्सिमम मिलता है और वो कैश मिलता है। जब वो घर जाता है देखता है उसकी बेटी बीमार है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वही पैसे उठा के वो कहीं और लगा देता है। अब वेरी नेक्स्ट डे उसने उस इदारे को भी पैसे वापस देने हैं, फिर वो इंटरेस्ट बेस्ड इदारों के पास जाता है और 34% इंटरेस्ट पे लोन ले लेता है। फिर वो बजाय कारोबार शुरू करने के वो डबल इंडेटेड हो जाता है। और इदारे क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने 1 लाख खानदानों को कारोबार शुरू करवा के दिया, हमने 10 लाख खानदानों को कारोबार शुरू करवा के दिया। असल में बात है, जब तक हम इम्पैक्ट बेस्ड काम नहीं करेंगे, हम क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स नहीं क्रिएट करेंगे। आई टेल यू व्हाट, सीड आउट में 95% अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस रेट है। हमारा जो एवरेज लोन साइज है वो 2 लाख रुपए तक जाता है, 2 लाख, 2.25 लाख रुपए तक हम कर्जा देते हैं कारोबार की शक्ल में। दूसरा, हम मेक श्योर करते हैं कि अगर कोई कारोबार करना चाहता है उसके पास वो कैपेबिलिटीज हैं। 70% हमारा रिजेक्शन रेट है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, 100% हम पेपरलेस हैं। कोई भी आदमी किसी को अपनी पसंद की बिना पे किसी को रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सिस्टम के अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट की है। जिक्र कर ही रहे हैं तो बहुत सारे नौजवान आपको देख भी रहे हैं या ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब आना चाहते हैं और आपकी तंजीम तक रीच आउट करना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे आप तक पहुंचे, अपना आइडिया कैसे लेकर आए आपके सामने? जी, बेसिकली हम काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं और उनको माली वसाइल की जरूरत है। वो एक तरीका ये है कि वो हमारी वेबसाइट पे आए और एज एन पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशन फिल आउट कर दें। अगर वो नहीं कर सकते और उनको टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी आती तो सिंपल हमारे 4 दफ्तर हैं, एक गुजरावाला, फैसलाबाद, बहावलनगर और लाहौर। हमें सर्च करें, हमारे ऑफिस आ जाएं और हमारे ऑफिस जैसे ही वो कदम रखेंगे उनका काम वहां पे खत्म हो जाएगा, हमारा काम शुरू हो जाएगा। हमारे फील्ड ऑफिसर हैं, डेस्क ऑफिसर पूरा उनको टेकअप करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद फॉलो अप भी करते हैं हर महीने कि बिजनेस कैसा जा रहा है। हमारे पास जितने बहुत सारे लोग हैं जो पहले जॉब करते थे, फिर उन्होंने 3-3 दफा हमसे बिजनेस एक्सपैंड करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके नीचे लोग भी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर लिए, अपने एसेट भी बिल्ड कर लिए। जबरदस्त। अच्छा जैन, चूंकि जिस तरह से आपकी एनजीओ है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बट स्टिल आपने अभी कहा कि सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं जिस पे हमें वर्क करने की जरूरत है। डू यू हैव एनी फर्दर प्लान्स कि आप फर्दर जाके गवर्नमेंट के साथ या स्टेट लेवल पे कुछ कोलैबोरेशन करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके गवर्नमेंट के फॉर्म से भी कुछ इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हम डेवलप कर सकें? जी बिल्कुल, मैंने तो गवर्नमेंट को बहुत दफा कहा, मैं मिस सानिया निश्तर को भी मिलके आया और मैंने बहुत दफा बैतुल माल में भी एप्लीकेशन दी। मैंने कहा हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया, हमने अपना हम जितनी इंफरादी तौर पे जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमने अपने जाती हैसियत पे सारे पैसे लगा के ऑपरेशनल कॉस्ट भी हम बेयर कर रहे हैं और हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है पाकिस्तान को। गवर्नमेंट को हमने कहा हम आपको इसका डैशबोर्ड देते हैं, आप हमारा आए, प्लेटफॉर्म यूज करें, हमारा सिस्टम यूज करें, हम हेल्प आउट करते हैं और हम मिलके पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर काम करते हैं।
तो वी आर अवेलेबल, सीड आउट इज अवेलेबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प। असल मकसद, जो बड़ा मकसद है, वो ये है पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करना है, और ये कभी भी एक बंदा नहीं कर सकता। टुगेदर वी कैन हेल्प एवरीबडी। ठीक हो गया। बहुत जबरदस्त काम है जैन आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, चूंकि सीड आउट के हवाले से आपने कहा, और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अवार्ड। इसी तरह से दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैन की एग्जाम्पल है कि इतनी यंग एज में इन्होंने जिस तरह से काम किया और फर्दर अपने काम को एक्सपैंड कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करने को भी तैयार है और आइडियाज इन्होंने रखे हैं। और इन जैसे बाकी जो लोग हैं जो कि साहिब हैसियत भी हैं, साहिब अक्ल इल्म भी हैं, उनको चाहिए कि वो इसको एक्सपैंड करें, बाकी लोगों तक पहुंचाएं। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल उन लोगों के लिए भी हैं जो इनकी तरह के लोग हैं और सिर्फ अपने कारोबार या अपनी प्रोफाइल को बेहतर, वो भी आपका बेसिक राइट है, लेकिन अगर आप इस जाने भी आएंगे, थोड़ी सोशल बिल्डिंग की जाने आएंगे, तो उससे भी यकीनी तौर पर एक माशरे पर बड़ा अच्छा असर आएगा और एक अच्छी मिसाल बनेंगे। आप भी चैंपियन ऑफ चेंज बनेंगे लाइक जैन। वंस अगेन थैंकिंग जैन। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।